अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन सी लैंग्वेज में इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनपुट होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नॉन एज इनपुट। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर्स टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। अगर सिर्फ हम इनपुट की बात करते हैं तो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को दी जाती है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होनी है या जिस पे कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है, दैट इज़ नॉन एज इनपुट। और अगर आप इनपुट कंप्यूटर को देते हो किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू। इसके अलावा डिफरेंट डिवाइसेस हैं जैसे माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लेकिन अगर आप इनपुट कंप्यूटर को दे रहे हैं कीबोर्ड के थ्रू तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट। अ प्रोग्राम में नीड सर्टन इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने सम कैलकुलेट करना है, तो सम के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे और वेरिएबल्स जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो वेरिएबल्स को कुछ वैल्यूज़ भी असाइन करनी पड़ती हैं। तो ये सारा जो प्रोसीजर होता है ये कीबोर्ड के थ्रू होता है। सो दैट इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड इनपुट। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी फंक्शंस टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। जैसे स्कैनएफ का फंक्शन है, गेट्स का फंक्शन है, गेट सी एच का फंक्शन है एंड गेट सी एच ई। सो दीज आर द डिफरेंट स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस। अगर हम आउटपुट फंक्शंस की बात करें तो पहले हम आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग, उसमें था गिविंग समथिंग, इसमें है गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ नॉन एज आउटपुट। यानी कंप्यूटर से जब हमें कोई चीज़ मिलती है आउटपुट की फॉर्म में तो दैट इज़ नॉन एज आउटपुट। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। अब आउटपुट जो है वो स्पीकर्स के थ्रू भी आती है, आउटपुट जो है वो प्रिंटर के थ्रू भी आती है, लेकिन जो आउटपुट कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो होगी दैट इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड आउटपुट। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। अब अगर हमने इनपुट में डिस्कस किया कि टू वेरिएबल्स हमने लिए ए एंड बी और उन पे हमने सम का जो फार्मूला है ए प्लस बी अप्लाई किया, तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो वेरिएबल जो सम है उसको असाइन हो जाएगा। यानी अगर ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, तो सम को क्या असाइन होगा? 5। सो 5 इज आउटपुट दैट इज़ डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शन टू डिस्प्ले प्रोग्राम आउटपुट टू द यूज़र। अब आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं? प्रिंट एफ फंक्शन एंड puts function. The standard input and output functions are defined in the header file stdio.h। तो standard जो IO header file होती है उसके थ्रू जो होता है प्रोग्राम में, अगर आप printf, puts, get ch, get ch, gets, scanf ये सारे फंक्शंस अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपके प्रोग्राम में स्टैंडर्ड जो IO header file है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए। दैन अगर हम printf फंक्शन की बात करें, the printf function is used to display output on the monitor. It can display text, constants, values of variable or expression on monitor in specified format। तो printf function जो होता है बेसिकली वो आउटपुट को एक तो मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, इसके अलावा वो टेक्स्ट उसमें हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, वैल्यू होती है वेरिएबल्स की या एक्सप्रेशन की, जिसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया जाता है। अब अगर हम इसका सेंटेक्स देखें तो printf ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है और स्मॉल केस में हमेशा जो सी लैंग्वेज का कोड होता है वो केस सेंसिटिव होता है, वो स्मॉल ABC में लिखा जाता है। सिवाय जो वेरिएबल्स होते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, वो भी वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए। अब प्रिंट एफ के बाद स्मॉल ब्रैकेट होती है, इसके अंदर लिखी जाती है फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड देन कॉमा से सेपरेट करके आर्ग्यूमेंट लिस्ट होती है। अब आर्ग्यूमेंट कोई सिंगल भी हो सकता है और अगर एक से ज़्यादा आप एक प्रोग्राम में आर्ग्यूमेंट को यूज़ करते हो तो उनको कॉमा से सेपरेट किया जाएगा। देन इसकी जो एंडिंग ब्रैकेट होती है एंड देन इसके लास्ट पे जो टर्मिनेटर होता है जिसको सेमी कॉलन बोलते हैं उसको ऐड किया जाता है। अगर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग को देखें और आर्ग्यूमेंट लिस्ट को देखें तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या करती है? आल्सो कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रिंग गिवन इन डबल कोट्स। यानी आप यहाँ पे डबल कोट्स में जो भी चीज़ लिखते हो वो स्क्रीन पे एज इट इज़ डिस्प्ले होती है, सिवाय उसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ हो रहे होते हैं या फिर स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी शो होती है। बाकी जो भी अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है जैसे दिस इज़ माई कंट्री डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो वो आउटपुट में एज इट इज़ शो हो जाएगा। may consist of the following: text, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो रिजल्ट में कभी भी खुद शो नहीं होते, उनकी फंक्शनैलिटी शो होती है एंड जो टेक्स्ट डबल कोट्स में लिखा जाता है वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। दैन अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट की तो कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स,
आर एक्सप्रेशंस हुज वैल्यूज़ आर टू बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, यानी जिस वेरिएबल कांस्टेंट या जिसकी जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे हमने डिस्प्ले करवानी है उस प्रिंट एफ लाइन के थ्रू, उसको लिखा जाएगा कॉमा से सेपरेट करके, सेपरेटेड बाय कॉमा। यूज़ ऑफ आर्गूमेंट लिस्ट इज़ ऑप्शनल, अगर आप आर्गूमेंट यूज़ करते हो तो भी ठीक है, अगर आप यूज़ नहीं करते तो भी ठीक है। देन आता है जी यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्गूमेंट लिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है इसमें आर्गूमेंट को यूज़ नहीं किया गया, जैसे हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है जिसमें है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है, तो आउटपुट में क्या होगा, स्क्रीन पे ये चीज़ जो है हेलो वर्ल्ड, ये लाइन एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। सो जो डबल कोट्स के अंदर ये चीज़ लिखी गई इसको बोलते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग या फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग। देन अगर हम बात करें यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद सिंगल आर्गूमेंट, और फिर हम इसको मल्टीपल आर्गूमेंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर सिंगल के साथ डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया है इंट मार्क्स इक्वल टू 80, यानी मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर और उसको वैल्यू असाइन की गई है 80। देन हम इसकी प्रिंट एफ की लाइन अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे है प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल कोट्स योर मार्क्स आर। अब योर मार्क्स आर तक जो स्टेटमेंट है वो आउटपुट में एज इट इज़ शो होगी। उसके बाद लिखा हुआ है परसेंट डी जो है वो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर या फिर इसको कन्वर्जन स्पेसिफायर बोलते हैं। मार्क्स द डिस्प्ले पोजिशन फॉर आ टाइप इंटीजर वेरिएबल, यानी जो मार्क वेरिएबल है उसको इंटीजर वेरिएबल टाइप का है, उसको स्क्रीन पे उसकी जो वैल्यू है ये उसको डिस्प्ले करवा देगा। एंड कॉमा लगा के यहाँ पे m लिखा गया है। m क्या है, यहाँ पे वो जो मार्क्स वेरिएबल हमने यूज़ किया था, या यहाँ पे MARKS मार्क्स बेहतर है कि वो लिखा जाए। कॉमा से सेपरेट करके हम यहाँ पे जो इसका वेरिएबल की नेम होगा आर्ग्यूमेंट में वो लिख देंगे, और जब इस प्रोग्राम की आउटपुट शो होगी तो वो क्या होगी, योर मार्क्स आर %d की जगह पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे उसकी फंक्शनैलिटी यानी 75 जो उसको वैल्यू असाइन की गई या 80 असाइन की गई है वो आ जाएगी। जैसे अगर हम इधर ऊपर लिख देते हैं इंट m इक्वल टू 75, तो हम आर्ग्यूमेंट में m यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी 75। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। अब एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मौजूद हैं जिसमें है इंट मार्क्स इक्वल टू या m इक्वल टू 80 एंड कैरेक्टर c इक्वल टू कैपिटल A। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज़ किया गया है या एक जो हमारे पास एक वेरिएबल है मार्क्स या m जो भी यूज़ किया गया, ये फॉर एग्जांपल हैं तो इसलिए नीचे यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज हो रही हैं। प्रिंट एफ योर मार्क्स आर %d एंड ग्रेड इज़ %c। अब आपके मार्क्स क्या हैं, अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास ग्रेड है उसकी जगह पे जो C को वैल्यू असाइन हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और मार्क्स की जगह पे जो M की वैल्यू है दैट इज़ 80 वो डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो योर मार्क्स आर 80 एंड ग्रेड इज़ A, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देखें तो 2 आर्ग्यूमेंट्स यूज़ हुए हैं दैट इज़ M एंड G। आप अगर इस प्रोग्राम में जो ऊपर इंट मार्क्स और कैरेक्टर C इनको यूज़ करेंगे तो फिर यहाँ पर लिखा हुआ होगा कॉमा के बाद मार्क्स पहले आएगा और फिर कॉमा के बाद C लिखा होगा। Format strings can have multiple format specifier if you are printing multiple values। अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट की तादाद ज़्यादा है या हमारे पास वैल्यूज़ की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्ट्रिंग एक प्रिंट एफ की लाइन में आप यूज़ कर सकते हो। वन प्रिंट एफ कैन प्रिंट several lines by using new line escape sequence /n। अगर आप एक ही प्रिंट एफ की लाइन के अंदर /n को एक से ज़्यादा टाइम्स या वन टाइम जो है वो यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उतनी ही लाइन आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएंगी। ईच टाइम द /n escape sequence is encountered, output continues at the beginning of the next line। जब भी आप अपने प्रोग्राम में /n को यूज़ करोगे तो हर दफ़ा जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पे शो होगी। जैसे अब यहाँ पे एक प्रोग्राम है, एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जिसमें है प्रिंट एफ ब्रैकेट में लिखा हुआ है डबल कोट्स में वेलकम /n to /n c/n। तो इसकी जब आउटपुट डिस्प्ले होगी तो उसमें पहले लाइन पे आएगा वेलकम, देन आएगा टू, देन थर्ड लाइन पे शो होगा c। इस तरह 3 लाइन्स में इस प्रोग्राम की आउटपुट शो होगी। हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है 10.1 राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर वेरिएबल। 2 हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, एक इंटीजर वेरिएबल है एंड सेकंड वन इज़ कैरेक्टर वेरिएबल, और एक मैसेज को जो है वो डिस्प्ले करवाना है। सबसे पहले हेडर फाइल्स यहाँ पे यूज़ की गई हैं #include stdio.h एंड #include conio.h। देन void मेन फंक्शन स्टार्टिंग डेलीमीटर अप्लाई की गई है एंड इंट n इक्वल टू 0।
int n इक्वल टू 10 एंड कैरेक्टर ch इक्वल टू स्टैटिक। अब जो हमारे पास वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू क्या असाइन की गई है 10, उस वेरिएबल का नेम है n, एंड जो कैरेक्टर हमारे पास वेरिएबल है उसको जो वैल्यू असाइन की गई है वो सिंगल कोट्स के अंदर स्टैटिक लिखा गया है। दैन क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है। एंड अब प्रिंट एफ की जो लाइन है वो क्या है, प्रिंट एफ ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर लिखा गया है टेस्टिंग आउटपुट, और यहाँ पे इसको डबल कोट्स को क्लोज कर दिया गया है। देन नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है प्रिंट एफ %d को डबल कोट्स में लिखा गया है कॉमा n एंड सेमीकोलन। देन प्रिंट एफ में डबल कोट्स में लिखा गया है कैरेक्टर c कॉमा ch। अब इस प्रोग्राम में /n को क्योंकि यूज़ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जब इस प्रोग्राम की आउटपुट शो होगी तो वो एक सिंगल लाइन में शो होगी, हालांकि इसमें 3 प्रिंट एफ लाइन्स को यूज़ किया गया है। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट में एक ही लाइन में शो हो रहा है टेस्टिंग आउटपुट और 10 स्टैटिक। सो सेकंड जो हमारे पास प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। तो हाइट और विड्थ यहाँ पे गिवन है उनकी वैल्यूज़, और हमने क्या जो कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ यहाँ पे मेंशन नहीं है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void मेन का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया गया है। दैन स्टार्टिंग डेलीमीटर लगाई गई है दैट इज़ करली ब्रेसेस एंड इंट हाइट कॉमा विथ कॉमा एरिया। क्लियर स्क्रीन का यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया गया है और 3 वेरिएबल्स यहाँ पे लिए गए हैं। अब वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की गई है हाइट इक्वल टू 5 एंड विथ इक्वल टू 4, और फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है एरिया इक्वल टू हाइट स्टैटिक विथ। तो प्रिंट एफ में क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर डबल कोट्स में इक्वल टू %d। अब जो हमारे पास वेरिएबल थे वो इंटीजर टाइप के थे, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर टाइप का होगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू %d रिजल्ट में क्या शो करवा देगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ शो होगा, इक्वल का सैम्बल भी शो होगा। दैन %d की जगह पे उसकी जो वैल्यू है 4 5 20 वो शो हो जाएगी, एंड कॉमा में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखा गया है वो है एरिया। दैन लास्ट में गेट ch का फंक्शन है एंड एंडिंग डेलीमीटर से इस प्रोग्राम को इनक्लोज किया गया है। सो इस तरह हमारे पास जो स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस होती हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शंस होते हैं,